डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल देखिए, मेरा हमारा जब स्टार्ट हुआ ना, वो जो लड़का था वो मेरे घर आना जाना सब कर रहा था, ठीक है। जी। तो वो ना, हाँ, मेरे माँ को माँ बुला रहा था। हमारा जो पूजा जिस दिन हो रहा था उस दिन आके वो खाएगा भी घर में, खाएगा, फिर बोलेगा माँ आप कितना अच्छे से बना रही हो, ये सब सब देख के फिर वो जब नमाज पढ़ने जाएगा मुझे बोलेगा तू वो रास्ते में क्यों खड़ी होगी, मतलब हम जब प्यार करते थे उस टाइम की बात है। जी। क्यों खड़ी होगी रास्ते में, तू चल तुझे मंदिर में छोड़ देता हूँ, तू उधर रह, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। तो मैं उधर रहूंगी, वो आएगा। ऐसे सर हमारा चल रहा था। हुँ। फिर हम उस टाइम तो 2016 में सर इतना मोबाइल और इंटरनेट तो नहीं था। तो जितना भी हम देख रहे थे वो जो गंगा जमुना तहजीब, हम भाई भाई सबका खून सेम है, ये सारा वीडियोस में देखी हूँ, ठीक है। जी। तो मुझे लगा, मैं जैसे सोचती हूँ कि हम सब एक समान हैं, वो भी वैसे ही सोचता होगा। ठीक। तो ये सब सब देख के मुझे तो लगा कि भाई ऐसा इंसान तो मतलब लाखों में एक है हुँ। और ये अच्छा इंसान है। मैं जैसे सोचती हूँ, मैं सोचती सारा इंसान वैसे ही सोचते, तो जी। ये सब सोच के मैं शादी कर ली उससे, भाग के शादी की हूँ, ठीक हाँ, है। हाँ। हाँ हाँ। तो फिर आपने 6 शादी कर महीने ली? के बाद, नहीं, मैं 2016 में की थी। यानी मुस्लिम मुस्लिम लड़के से? हाँ, मैं शादी की थी, ठीक है। जी। हम कोर्ट मैरिज की थी। तो उसके बाद सर क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट हुआ। मैं वो ना मेरे घर का पूजा में जाके खा रहा था, वो सब कर रहा था। हाँ। 6 महीने के बाद मेरे माँ बाप मुझे जब हम दोनों को अपनाए, उसका ना सर 1-2 बार वो हमारा घर गए, दशहरा को वो अपनाए थे, दशहरा को बुलाए थे। तो उसके बाद सर वो 2-4 ऐसे गए, फिर उसके बाद ना धीरे 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 उनका कम गया। फिर मैं जब जान मतलब तुम मत जाओ, फिर मैं जा रही हूँ, नहीं तुम, मैं भी अगर जाऊंगी तो घर में झगड़ा। पर लास्ट को मुझे सर पता चला कि नहीं, मैं हिंदू घर को जा रही हूँ इसलिए उसको दिक्कत हो रहा है। हुँ। वो सर मुझे बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं तो हर किसी को एक समान सोचती हूँ, जी। ठीक है। सनातन धर्म में सर हम तो पेड़ को भी मतलब जान, मतलब पेड़ में भी जान है, पत्थर में भी जान है, हम सोचते। बिल्कुल। फिर इंसान को कैसे हम नहीं सोचेंगे कि ये नहीं है, ठीक है, मतलब ये अच्छा नहीं है, हम ऐसे तो नहीं सोचते। ऐसा है, पर वो ना ऐसा करके मुझसे झगड़ने लगा। 5 वक्त का सर मैं नमाज पढ़ी हूँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ। 5 वक्त का, हाँ, 5 वक्त का नमाज। और उनके बड़े भाई दुबई में रहते थे, तो हम 3 महीने के लिए दुबई गए थे, अगर नौकरी लग जाएगा तो हम रहेंगे, ऐसे अच्छा, सोच अच्छा। के। सर दुबई में भी मैं 5 वक्त का नमाज मस्जिद में जाके पढ़ी हूँ और तुर्की में जाके पढ़ी हूँ। जी। हाँ, मैं ये सब की हूँ। पर मुझे धीरे 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 सर मेरे दिमाग में आया, एक आदमी, मैं उसके लिए सारा चीज कर रही हूँ, अगर मैं नॉर्मल माँ बाप के घर चली गई तो उसको इतना कैसे गुस्सा आ रहा है। और मेरे फिर सर ना मैं एक्स मुस्लिम चैनल्स को आई, जो साहिल सर है ना, हाँ, हाँ। हाँ हाँ, उनके जाफर, एक्स मुस्लिम जाफर, एक्स मुस्लिम साहिल, ये सब चैनल्स में देखी। तो सर मुझे धीरे धीरे पता चला कि मैं उस टाइम तक इतना सारा नहीं जानती थी, उधर पता चला कि नहीं, इनका मतलब मतलब ऐसा है कि मतलब दूसरों का धर्म का आप तो जानते हो ना, हाँ, ये हाँ। सब क्या आपको खोल के बोलूं, हाँ हाँ। तो ऐसा करना होता है। तो सर मैं ये सोची, अगर कुछ गलत लिखा है, इंसानियत के खातिर तुम प्यार को चूज करोगे या फिर धर्म को चूज करोगे। वो मुझे धीरे धीरे बोलने भी लगा, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम घर छोड़ के भाग जाओ। तो अच्छा। मैं भी समझा सर, देखो ऐसा ऐसा है, तुम ना प्यार को चुनो। और हाँ, और एक बात सर, मैं अगर नहीं नमाज कभी नहीं पढ़ूंगी, वो देखा नहीं मैं नमाज पढ़ी हूँ, मैं खाना बनाने से सर वो नहीं छुएगा। हुँ, हुँ। हाँ, बोलेगा तू नमाज नहीं पढ़ी है, मैं छूऊंगा नहीं।
मतलब सिर्फ इतना कट्टर था। और मेरे लिए मैं अपना धर्म में क्या डॉल थी? मुझे तुम जैसे भी कर दोगे मैं वैसे बन जाऊंगी, वैसे तो नहीं ना। हाँ हाँ। मैं बोली मैं दोनों तरफ मानूंगी, मैं हिंदू मुस्लिम दोनों को एक समान देखूंगी, पर मुझे थोड़ा मेरे धर्म के लिए फॉलो करने के लिए थोड़ा छोड़ दो, बस तो इतना छोड़ दो। मैं धीरे धीरे सर ऐसा दिनों में आएगा मैं अपने से छोड़ दूंगी अपना धर्म। हाँ पर हाँ। मुझे जो बोले ना, पंछी को जो जोर के पकड़ के रखोगे तो वो उड़ने के लिए कोशिश करेगा, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। और जी। एक बात सर, मेरे बाबा गुजर गए 2022 में, ठीक है। हम्म। हाँ, तो फिर उनकी माँ मुझे बोली तुम नहीं जा सकती, मतलब हमारा ना मरचुक नहीं खाते उड़िया घर के, जी। मतलब हिंदू, हम तो उड़ीसा में रहते तो वो हिंदू लोगों को उड़िया बोलते। हाँ हाँ। तो हिंदू घर के हम मरने के नहीं खाते। मैं बोली मेरे बाप गुजर गया है, मैं ऐसे कैसे ना जाऊँ। हाँ, सही हाँ, बात तो है। मैं नहीं मान माँ के बाप मैं से तो गई। मिलने का मन करता ही है सबका। हाँ हाँ, माँ बाप से कैसे? अरे भाई ये वो मुझे 25 साल तक ये किए, मतलब बड़ा किया है, मैं कैसे छोड़ दूँ? और एक बात, और फिर वो मान मुझे भी गए बोले हैं। बच्चा। वो मान भी तो गए ना। जी जी। भाई हाँ अपना वो अपना मान लिया भी है गए माँ। सर। मेरे ऑफिस के सर की कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुको, एक चलो ठीक है। सेकंड। जी जी। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हाँ, वो सर बोले मैं आ रहा हूँ, दे मतलब कुछ काम उनके साथ बैठ के करना है, तो वो आएंगे तो मैं काट दूंगी फोन। हाँ हाँ। हाँ, तो सर ऐसा वैसा दिक्कत है। तो हाँ, माँ बाप तो मतलब उसको अपने बेटे सोच के रखे। मेरी माँ तो हर घर ही बोली है कि तू मेरा बड़ा बेटा है, वो मेरा छोटा बेटा है, ऐसे करके। तो ये सब होने के बाद ही फिर अगर धर्म बीच में आ रहा है तो फिर ये क्या है, इतना क्या कट्टरता, तो सही नहीं है ना। इनका मैं बताऊंगा, इनका जो है ना तरीका ही ये है इसके हम्म अंदर कि आप हम्म, मुस्लिम मतलब हिंदू धर्म की जो औरतें हैं उनको या तो गुलाम बना सकते हो, समझे, जी। या फिर हम्म उनको आप जो है अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती हैं तो आप उन्हें अपनी जी बीवी बना के रख सकते हो। जी। लेकिन कबूल करना और उस पर अमल करना ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ एक तो हाँ मसलन कि आपने कह दिया कि चलो जी मैं आपके प्यार के लिए आपकी खुशी के लिए इस्लाम कबूल कर लेती हूँ, लेकिन हम्म असल कहानी शुरू होती है बाद में जब शादी हो जाती है। जैसे कि अभी जी। आपने कहा कि भाई वो नमाज हम्म के लिए बोल रहा है या वो कहता है कि तुमने खाना बनाया, अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं नहीं खाऊंगा। ये चीज़ें हैं ये। खाऊंगा नहीं, पर पास में भी नहीं सोएगा सर, वो नीचे सोएगा जाके, मतलब हाँ, उसकी खुशी के लिए मैं करती थी तो ये फिर भी। आपने ये नहीं बोला कि ये चीज़ें तुम्हें पहले नहीं दिखाई दी? हाँ। बोला आपने? अ, मैं बोली पर वो बोला कि हाँ मैं ये सब बोली हूँ, वो रात रात भर बोली हूँ। वो मुझे बोलेगा कि मैं तुमको पहले भी बोला था तुम आओगे तो इस्लाम पूरा कबूल करोगे। मेरे लिए सर इस्लाम कबूल करना उतना हार्ड नहीं था कि मैं सोची कि हाँ नॉर्मल होगा, पर जब ऑन द स्पॉट आई ना, मतलब वो जगह में आई, तो मुझे मतलब घबराहट हुई कि यही नहीं पूरा यही करने का कैसा। मैं सोचती दोनों मिला के करूंगी, मेरे दिमाग में सर एक तो फिक्ल माइंड में मैं ये सब सोच रही थी। वो पूरा कट्टरता में बोल रहा था, मैं थोड़ा धीमा करके सोच रही थी आपने कि ये हाँ सोचा चलो। आपने ये हम्म, सोचा चलो कोई बात नहीं है, ये भी मज़हब है वो भी मज़हब है, कोई ऐसी हाँ बात नहीं हाँ है। हाँ बात नहीं है, ये भी मज़हब है वो भी मज़हब है, कोई ऐसी हाँ बात नहीं हाँ है। हाँ लेकिन इसके हाँ अंदर हाँ। की जो कट्टरता है वो समझ में नहीं पाई आप लोग। और जी यही जी जी, यही कारण मैंने है सही है। आजकल जो हमारी हिंदू बहनें हैं जो है वो इसी चक्कर में आ हाँ जाती है कि उनको लगता है कि भाई हम ये भी धर्म ही है और ये भी धर्म है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कबूल करने में क्या जा रहा है। लेकिन जी अब जी। ये देखो कि एक ज़िंदगी आपने अपने धर्म के हिसाब से गुजारी है कि जब दिल आया भगवान को याद कर लिया, जब हाँ दिल करा मंदिर चले गए, है ना। जी तो लेकिन जी। इस्लाम में ऐसा नहीं है। हाँ इस्लाम में एक पाबंदी है, आप बाहर नहीं घूम सकती, आप बिना पर्दे के नहीं जा सकती और ना ही किसी के हाँ। अकेले जा सकती हैं, बात ये भी है। वो आज मुझे वही बात बोल रहे ना, वो और उसके बड़े भाई सब मुझे वही बोल रहे ना, तुमको जो नौकरी करने के लिए वो छोड़ दिया, ये सब जो छोड़ दिया ना, इसीलिए तुम दुनिया देखी ना, इसीलिए तुम ये काम करने लगी कि मतलब क्या उसको बोलते, कंपेयर करने लगी। हाँ,
तुमको तो घर में रखता, वो काम करवाता, तो तुम नहीं, ये सब दिमाग में तुम्हारा नहीं आता। जी जी जी। तो मैं ये जी, कह रहा हूँ, मुझे ये अभी आप उसके साथ हो या अलग हो? नहीं, मैं 1 साल से अलग हूँ, अच्छा। पर मैं आपको मतलब पूछ रही हूँ कि मैं सही किया गलत किया, क्योंकि प्यार तो मेरा आज भी है उसके लिए। पर वो ना आज भी सर उसका शादी फिक्स होने को जा रहा है, पर वो मुझे बोल रहा है तू एक बार हाँ कर देगी तो मिला दूँगा। मैं बोली देखो, मैं ये एक जिद में हूँ, मतलब जिद तो नहीं, ये माँग है मेरी। वो बोला नहीं वो नहीं हो सकता। मैं बोली भाई तुम प्यार भी करते हो और एक माँग भी तुम ये नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते। ये कैसा प्यार हुआ? अब तुम यही देखो, ये प्यार नहीं है, ये सब एक खुदगर्जी है जो इस्लाम कहता है जी, और जी, जी। कुरान कहता है। हाँ, उसकी मांग ही जी। ये है। अगर उसका हुँ, प्यार हुँ, होता हुँ, या इंसानियत के तौर पे हुँ। वो आपसे आपके साथ वफादार रहता, तो वो ये बोलता कि हाँ, मैं तो सिर्फ अपने आप को जानता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपके साथ जी, रहना है, जी, ये कहता। जी। लेकिन अगर वो पहले हाँ, मज़हब को हाँ। रख रहा है, अगर पहले मज़हब को रख रहा है तो आपका प्यार व्यार कुछ नहीं है वो। और हकीकत ये जी, है जी, कि जी। अगर वो झूठ मूठ आ भी गया ना, अलतकैया कर लिया उसने, तो आपकी हाँ, ज़िंदगी हाँ। और भी ज़्यादा ख़राब कर देगा। जी, जी, जी। हाँ जी। तो मैं तो यही हुँ, कहूँगा, बेहतर ये है, अगर आपने जी। शादी कर ली है दूसरी या नहीं की है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारो, अपने मज़हब में रहो, चाहे उसमें कुछ भी है, लेकिन वो जी। आप जानोगे उसमें गलतियाँ हैं या नहीं हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं तो यही हुँ, कहूँगा कि अगर वो बंदा ऐसा कर रहा है, तो आप हुँ, दोबारा हुँ। उसके चंगुल में मत फँसना बिल्कुल भी। और जी। चाहो तो अपने अपने मज़हब के हिसाब से ही कोई ऐसा सही आदमी देखें। और मैं तो सबको एक ही सलाह देता हूँ, अगर कोई जी। हिंदू धर्म की लड़की या मुस्लिम जी। धर्म की लड़की कोई भी किसी से हुँ, शादी करना चाहती है इस सोच के हिसाब जी। से, तो मैं उसको एक हुँ, सलाह देता हूँ, आप एक वकील के द्वारा एक स्टाम्प बनवाइए, एक एफ़िडेविट बनवाइए कि जी मैं इनसे शादी कर रही हूँ और ये अभी मेरे हर इच्छा को पूरा करने को तैयार हैं, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। तो पहले भी हाँ। अगर ये इस चीज़ पे कायम रहते हैं, तो मैं इनसे शादी कर रही हुँ, हूँ, और अगर नहीं रहते हैं, तो मैं इनसे अलग भी हो सकती हूँ, इस हिसाब से जो मैंने लिख के दिया है ये। तो वो एक अच्छा। कॉपी रहेगी आपकी कोर्ट में, एक कॉपी दे दो उसको जिससे शादी हो रही है, और एक रख लो अपने हुँ, पास। हुँ, हुँ। अपने पास, हाँ, जी। अगर वो सही वफ़ादार नहीं रहता है, तो आपका हाँ। अधिकार है, आप कानूनी हुँ। तौर पे केस करके अलग हो सकते हो उससे। जी, जी, जी। अगर आपके पास ज़रा-सा भी कोई सबूत नहीं होगा, तो आप ही के लोग, आप ही के मज़हब के लोग आपको गलत ठहरा देंगे कि तूने गलती की, अब जी, भुगत जी, ले। जी। हाँ, हाँ, वो तो है सर। अभी माँ तो एक बेटी हूँ करके माँ-बाप तो अपना लिए मुझे जी। और देखो, जी। माँ-बाप तो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, सभी के। हाँ, हाँ। वो थोड़ी देर की नाराज़गी होती है अगर इंसान अच्छा है ना, जी, और माँ-बाप ये जी। सोचते हैं कि इसने हमसे हट के शादी की है, ये गलत किया। अगर वो इंसान अच्छा होगा ना, तो उसकी अच्छाई की वजह से वो माँ-बाप भी मान जाएँगे। लेकिन देखिए सर, वो धर्म अलग होने से भी क्या हुआ, मेरी माँ बोली थी ना वो बड़ा बेटा है, मेरा बेटा छोटा है, ऐसा बोली है। हाँ, तो हाँ, तो उसके दिल में तो प्यार ही था इसके लिए, पर इनके दिल में तो नफ़रत ही नफ़रत है। नहीं, नहीं, नहीं। अरे सीधी-सी बात है भाई, आपसे उसने पहले कहा कि इस्लाम कबूल कर लेना, तुमने कहा ठीक है कर लूँगी। हुँ, तुम्हें ये नहीं पता कि जी। उसके अंदर कट्टरता कितनी है, तुम्हें हर चीज़ से जी, रोका जी, जी। जाएगा। वो सर आज तक मुझे वही बोल रहा है, मैं तुमको जब लाया था मैं बोल के लाया था। मैं बोली हाँ भाई बोला था, मेरी ही गलती हो गया समझने में। हाँ, हम यही तो कोशिश कर रहे हैं, हम यही तो जी। काम कर रहे हैं कि जो भी आदमी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, वो जी। इस चीज़ को हुँ, समझ ले पहले कि ये कहता क्या है। हुँ, हुँ, अगर इसको हुँ, आप हुँ। अच्छा मानते हैं, तो अच्छा मान लो, लेकिन फिर इसको समझ भी लो इसके अंदर है क्या। अगर इस तरह से जी सकते हो, तो फिर करो अपनी मन की मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मतलब भाई मतलब आप सोचोगे ना एक पत्थर भी पिघल जाएगा मैं जितना की हूँ। मैं छोड़ के आ गई 2023 लास्ट को, ठीक है? हुँ, हुँ। मैं आने के बाद वो अकेला रहता था वही घर में। मुझे बोल रहा था मैं जब नहीं आ रही थी उधर से मुझे बार-बार बोल रहा था, "तू इधर से छोड़ के नहीं जा रही, देखना मैं तुझे छोड़ के भाग जाऊँगा कहीं पे। हुँ। तू इधर रहना भाड़े।" मतलब हम रेंट पे रहते थे उधर क्योंकि हाँ, उनके घर हाँ। में नॉन-वेज बहुत होता था ना, मैं हुँ, नॉन-वेज नहीं खाती जी। बचपन से। हाँ, तो वो घर में रहते थे, वो छोटा-मोटा तो मेरे लिए किए हैं, मैं मना नहीं करूँगी। हाँ, तो वो मुझे मजबूर कर दिए और सर 2021-22 से वो
कंटिन्यू नहीं 21 से 2-2.5 साल तक सर वो नीचे सोए, मैं ऊपर सोऊंगी, नहीं तो मैं नीचे आऊंगी तो वो ऊपर आएगा, ऐसा है हमारा हाँ काम, हाँ। ठीक है। हाँ, मैं उसको समझाती रही, मैं समझाने में सर 2 साल बीत गया और मैं अच्छा, बुरी मैं बन गई, वो आपसे एक मुझे बात छोड़ के। पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो, एक बात पूछूं आपसे। हाँ बताइए। बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं, बच्चे का बात बोल रही हूँ। वो मुझे बोले कि तुम आधार में सुहाना बेगम रखोगी। मैं बोली रख लूंगी, कोई बात नहीं। अभी गौरी भी गौरी खान रखी है, पर सलमान सॉरी शाहरुख खान उसके लिए क्या क्या करता है वो हो गया नेशनल लेवल का बात। मैं हमारे घर के साइड में भी एक आदमी है, उसकी बीवी हिंदू है, वो मुस्लिम है। वो एक बेटा है उनका, अमीर या फिर अमन ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो मंदिर जाती है, घर में रहते, वो पूरा खुशहाल जिंदगी है उनका। हम्म। मैं बोली तू ऐसा अगर मेरे लिए थोड़ा तो करते ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगी। तो वो बोला नहीं, उसके दिमाग में है कि मैं ना हिंदू फेस्टिवल्स आने से मैं अपने से बोलूंगी कि वो मतलब वो जहन्नुम का रास्ता है, वो गंदे चीज है, वो नहीं करने का। मेरे मुंह से जब निकलेगा तब लगेगा बच्चे पैदा करना है, नहीं तो बच्चे को सब बड़े हो गए जब लोग जान जाएंगे इसकी माँ हिंदू है, ये मुसलमान है, तो सब उसको ये करेंगे। मैं बोली तुम्हारा जन्म ना हुआ है जो बच्चा, उसके लिए तुम्हारे लिए इतना उसके लिए है। पर मैं 25 साल मेरे माँ बाप मुझे पलाए बढ़ाए, एक बेटी थी, तुम लाके मुझे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? जो पैदा नहीं है उसके लिए तुम्हारे इतना चिंता, मेरे लिए क्या चिंता? कुछ भी चिंता नहीं है। बिल्कुल। और मैं बोली सर सारे बात बोल चुकी हूँ सर उसको, और एक बात मैं बोली। और हाँ, वो मुझे उनकी माँ ये सब बोलेंगी, भाभियाँ भी बोलेंगी कि तुम जो हमारे घर घर के उनके मतलब उनके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उधर ना 3-4 लड़कियां आई है, और वो ना कुरान कंप्लीट करके और बुर्खा पहन के 2-4 बच्चे करके उनका लाइफ सेटल है। मुझे बोले तू वैसा कर। मैं बोली देख, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं सर हिंदू धर्म में थोड़ा, जो प्रेमानंद जी को मेरा सुनना, मैं थोड़ा नॉन वेज तो मैं बचपन से नहीं खाती, तो मैं सनातन धर्म से थोड़ा ज्यादा जुड़ी हूँ, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, तो वो तो पहले भी चिकन मटन खा रहे, तो इधर तो बीफ खाएंगे, तो उनको थोड़ा उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो धर्म को उतना नहीं मानते, और इधर कुरान पढ़ लिए और ये मान लिए, तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है, उतना नहीं फर्क। मैं थोड़ा सा ज्यादा जुड़ गई हूँ, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो मेरा आवाज थोड़ा उठ गया। तो वो बोल रहे ये बुरी है, ये सब लोग बच्चियां आई है, वो पूरा मुसलमान बन गई, ये क्यों नहीं बनी? मैं बोले मैं वैसा नहीं हूँ, तो मैं नहीं बनी तो मैं क्या करूँ? सही बात है। तो मैं थोड़ा लॉजिक के अब मैं हिसाब से ये कह चलती रहा हूँ। हूँ, मतलब कहने का हाँ ये है, शादी के बाद उसने संबंध वगैरह बनाए, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। हाँ हाँ हाँ, बनाए सर। मैं हाँ। सच बोलती हूँ, मैं 10-11 बार मैं ये की हूँ, किया 8-9 बार। कितना बार मुझे सर याद नहीं है, बहुत बहुत नहीं बार नहीं, मैं वो छोड़ो अब। बस मेडिसिन मुझे खाई इतना हूँ। सुनना था कि बनाए, यानी कहने का मतलब ये है कि इच्छा सबसे पहली तो इनकी यही रहती है कि हम इनको जी। इस्लाम में लाएं, और अगर नहीं हम्म आती है तो हम्म अपना वो जो इस्लाम की शिक्षा है कि आप हम्म उनके साथ रह सकते हो, खा सकते हो, पी हम्म सकते हो। अगर वो हम्म इस्लाम कबूल नहीं करते हैं और कुरान के हम्म मुताबिक अगर कानून है तो उनको मार दिया जाए या गुलाम बना लिया जाए। तो वो गुलाम तो आपको हम्म बना नहीं सकता, ना ही मार सकता है, कानून के हम्म हिसाब से हिंदुस्तान है। लेकिन हम्म उसका आपका फ़ायदा ज़रूर उठा सकता है वो। तो वही उसने किया है, हम्म। आपका फ़ायदा उठाया उसने। फिर मैं 8-9 बार अबॉर्शन की हूँ मैं। अरे अरे। क्योंकि जब रह जाएगा ना बच्चा, हमारा ये डिस्कशन होगा तू पूरा मुसलमान बनेगी कि नहीं। फिर हमारा झगड़ा हो के 1 महीना तक गुजर जाएगा, फिर देरी हो जाएगा करके चलो मेडिसिन खा लो। हमारा ठीक से नहीं हो पा रहा था ये बात, मतलब उसकी तरफ से मेरे तो राजी हूँ। पर मैं बोली ये बात थोड़ा कंडीशन ना, नहीं तुम पूरा। उसको नहीं लग रहा था कि मैं मुसलमान हूँ, उसे लग रहा था कि मैं धोखा दे दूंगी बच्चा पैदा होने के बाद। तो वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, बच्चा नहीं चाहिए। हाँ हाँ। वो करता तो भी ना नहीं, मैं वो करता भी नहीं। अगर आप उसके मुताबिक पक्की पक्की सच्ची मुसलमान बन जाती ना, हाँ हाँ, फिर वही बच्चे भी वही। होते, फिर हाँ बच्चे भी वही। करता वो। हाँ हाँ जी। वही। तो मैं ये तो कहता हूँ इसके लिए सिस्टर आपसे, आप प्लीज़ मेरी मानो या ना मानो, अपने दिमाग से फैसला करो सही गलत का। आप देख चुके जी। हो उसकी रणनीति,
उसकी नहीं, ये इस्लाम की है, ठीक है ना। तो हाँ हाँ आप दूर रहो इन चीज़ों से और वापस अपने माता पिता के पास जाओ, माफ़ी मांगो, चाहे भाई वो आपको और माफ़। एक बात उसका बोल रही हूँ, और एक बात बोल रही हूँ। जब से हमारा संबंध बंद, मतलब बंद हो गया ना, तो मतलब जैसे ऊपर नीचे सो रहे थे वैसे, तब सर उसके, हमारे जो उनका कोरियर था उसमें एक लड़की आई थी काम करने, ठीक है। मुझे सर बाद में पता चला, मैं जब छोड़ के आ गई, और बीच बीच में ना मैं उसका रूम जो है, चलो कोई नहीं, पति ही तो है, मैं ये सोच के ना अकेला रहता है करके, मैं ना जाके उसका कपड़ा, वो जब नहीं रहेगा और चाबी कहाँ रहता है मुझे तो पता है ना, मैं वो घर में रहती थी, तो मैं जाके ना कपड़ा धोना, घर थोड़ा साफ कर देना, ये सब करके आती थी, ठीक है। तो मैं जब जाती थी उसके रूम में मुझे मिल रहा था कोई, मतलब ऐसा सामान जो नहीं होना चाहिए, हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ, तो मैं वो सब देख रही थी, मैं इसको फोन करके पूछ रही थी तुम्हारा रूम, ये मुझे बोला तो आके क्यों कर रही है, मत कर। मैं बोला नहीं छोड़ो, तुम क्या करोगे, सब तुम्हारा तो आदत नहीं है ये सब करना, मैं ही करती थी। तो मैं हफ्ते में 15 दिन में एक बार जाके वो कपड़ा जितना पड़ा होगा सब धो धा के ये, तो मुझे वो सामान मिल रहा था, एक नहीं बहुत सारे मिल रहे थे, ठीक है। जी। तो मुझे ही नहीं पता था। फिर सर बाद में ना मुझे पता चला, क्या मैं एक दिन जा रही थी, वही रूम में मैं मतलब वो घर गई थी, अंदर से बंद था, तो मैं जब दरवाजा मारी, वो ना पसीना पसीना हो गया था जब निकला, क्योंकि कौन पकड़ लिया करके उसको। तो मैं जब गई, वो लड़की वो घर में थी, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये लड़की के साथ था। मैं बोली तुम अगर मुझे हिंदू धर्म के लिए मुझे छोड़े, वो हिंदू लड़की क्या कर रही है वो घर में, हाँ, तुम मुसलमान लड़की बुरखा वाली हो, अगर वो घर में रहती ना, मैं तुमको ऊंचू नहीं बोलती, एक नहीं दो चार भी रहती ना, तुमको कुछ भी नहीं बोलती, पर हिंदू लड़की इधर क्या कर रही है। सही बात है। तुम मुझे हिंदू के लिए ही छोड़े ना। मुझे बोल रहा था, मुझे उस दिन नहीं, मैं जिस दिन झगड़ा हुआ हमारे 2 दिन के बाद, मुझे बोला वो लड़की ऐसी है कि अगर अब भी बोल दूंगा तुम्हारे माँ बाप को छोड़ के आ जा, वो लड़की खुद से ही बोलती है मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, वो छोड़ के आ जाएगी, ऐसा है उसका, इसीलिए मैं उसको प्यार करता हूँ। मैं बोली मतलब तुम्हारा हिंदू माँ बाप से इतना दिक्कत क्यों है, इतना छुड़ाने के लिए क्यों हो तुम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, वो आप अब समझ चुके हो वो क्यों है, वो मैं भी बता हाँ चुका हूँ और हम बताते भी जी हैं। जी वो उनकी जी अंदर की जी धारणा नहीं है, वो उनके जी जो इस्लाम की तालीम है ना, वो है। जी जी और इनका मानना यह है जितना हो सके इस्लाम को फैलाओ, और अगर एक हिंदू को आप मुसलमान बनाते हो तो आपको हम्म। पता नहीं कितना सवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से, ये भी सोच है। हाँ मैं ये जानती हूँ, ये मुसाहिल भाई के यूट्यूब से मैं सुनी हूँ। जी, जी। तो मैं तो बस जी। अब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हम्म। अपने सतर्क रहें, अगर माँ बाप के साथ हैं और माँ बाप आपको माफ़ कर चुके हैं तो उनके पास जाओ, उनके साथ रहो और जी अपनी जी मर्ज़ी के हिसाब से जीवन साथी ढूंढो जी अपना और उनके साथ ज़िंदगी गुजारो। ये सोच होती है इस्लामिक औरतों की, जो सोचती हैं कि हमारी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी इस आदमी ने, अब हम क्या करेंगी। तो वो डीमोनेटाइज हो जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इसी तरह की पढ़ी है। हाँ आपने नहीं हाँ। पढ़ी ऐसी है पढ़ाई, ना ही आपके मज़हब की नहीं ऐसी नहीं पढ़ाई है। नहीं आपका नहीं मज़हब नहीं आपको मजबूत बनाता है, समझे। नहीं सर, ऐसा हमारा तो कुछ भी नहीं। और एक आपका बात मैं सुनिए, बोली, सुनिए, सुनिए, मैं और एक, बताता हूँ। हाँ हाँ आपका मज़हब आपको एजुकेटेड बनाता है, कामयाब बनाता है, मजबूत बनाता है, अच्छी शिक्षा दिलाता है, ठीक है ना। जी तो इस हिसाब जी से आप मजबूत हो, मैं मानता हूँ आज भी वो आपकी गलती जी थी, वो गुजर जी चुका, ठीक है, कोई बात नहीं यार, ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई बच्चा वगैरह नहीं है। तो लेकिन अगर आप जी अलग रह रहे हो तो छोड़ो इस प्यार, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये सब मज़हब की लड़ाई है और कुछ नहीं है। तो मैं आपसे जी हाथ जी जोड़ता हूँ, आप जो है अपने माता पिता के पास जाएं, माफ़ी मांगे और खुशी खुशी रहें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, मैं तो ये चाहूँगा। और जितनी जी भी जी औरतें जी इस वीडियो को देखेंगी या कोई ऐसी बात है आपकी बात सुनेंगी, तो मैं तो चाहता हूँ जी कि वो भी इस चीज़ पे गौर करें कि हमारी जो बहन जी। है, ये सिस्टर है, क्या कह रही हैं। हाँ आप सर मेरे स्टोरी आप यूट्यूब मतलब वीडियो में बताइए, हाँ, हाँ, अच्छा मैं लगेगा। बताऊँगा। जी। मैं और बत एक बात सर मैं उसको बताई, और यदि आप ये भी मतलब
मेरे धर्म में भी जो गलत चीज हो रहा है, मैं उसको अच्छा नहीं मानती कि मैं ओहो, उसको नहीं करती। सुनो सुनो सुनो, ठीक है। मैंने अभी क्या हम्म, कहा? हम्म, आपके मज़हब में चाहे गलत है भी ना, तो आप उसे गलत मानते हो। आप गलत मानते हो हम्म, उसे, लेकिन इस्लाम में हम्म। ऐसा नहीं है कि अगर गलत है भी तो उसे हाँ, गलत नहीं वही मानना बात मैं चाहते। उसको बहुत समझाई। हाँ, हाँ, मैं बोले देखो, देखो अगर तुम इस्लाम में बोला गया है कि इंसान इंसान को नफरत करे क्योंकि वो अपना धर्म का नहीं है, अपना ईमान का नहीं है, वो सीख नहीं पाया, उसको नफरत करो। तो अगर ये तो गलत चीज है ना, तुम स्वर्ग जाके बातर हो पाओगे या फिर कुछ भी करोगे, शराब के नदी में डूबोगे, कुछ भी, वो उसके तुम देखे हो क्या? उसके लिए इस दुनिया का धरती के इंसान को क्यों तुम मतलब ये करके तुम देखो, क्या मेरी बात सुनो, स्वर्ग चले जाओगे? मेरी बात सुनो। हम्म, आप पे कोई पाबंदी नहीं है हिंदू धर्म की तरफ से कि तुम्हें ये काम करना ही करना है। हाँ, तो हाँ, अब हाँ। उन चीज़ों को छोड़ दो, गलती है या नहीं है, उन चीज़ों को ध्यान में भी मत लाओ। ठीक है ना? सीधी सी बात है, जी, आप जी। घर जाओ, माता पिता से माफ़ी मांगो, मिलो उनसे, और जहाँ वो बोलें शादी करने के लिए, क्योंकि वो माँ बाप जी, हमेशा अच्छा फैसला करते हैं, गलत नहीं करते किसी के लिए। वो अलग जी, बात है कि 100 में से 5% ऐसे फैसले माँ बाप कर देते हैं दौलत के लालच में। गलत हो जाता है। हाँ, जी, जी। दौलत के लालच में, या मतलब एक स्टेटस के हिसाब से वो गलती कर बैठते हम्म। हैं, वो हो जाता है, सबके जी, साथ होता है, लेकिन जी, 90% माता पिता गलत नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए। तो मैं तो जी, आपसे जी। यही कहूँगा कि आप प्लीज़ कोई अपनी साइड से ही कोई जीवन साथी ढूंढें और उनसे मिलें, हाँ, मिलजुल के बरत के जी। 1-2 महीना खूब अच्छे तरह से, तो जी, उनसे तब जी। ये फैसला लेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ जी, और सभी को कहता हूँ ये हाँ, बात। हाँ। जी, जी। नहीं, मैं वही देख रही हूँ। अगर भी सर ढंग के नहीं मिला तो नौकरी भी है हाथ में, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्या करेंगे क्या नहीं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारी इच्छा में तो कुछ भी होता नहीं। मैं बताऊँगा, पर सब हाँ, बात हाँ, ऊपर वाले की नहीं है, हाँ। ऊपर वाला या नीचे वाला उससे मसला नहीं है, मसला आपको दिमाग भी दिया है। जी, जी। उससे आप सोच सकते हो कि हमारे सामने हाँ। गड्ढा है या कुआँ है या नहर है। हुँ, हुँ, अब हुँ, हम हुँ। तीनों में कूदें या कौन से में कूदें? मसला ये नहीं है कि जी, वो हमें कूदना है, मसला ये है कि वो तीनों खतरनाक जगह हैं, गड्ढा भी, कुआँ भी और जगह नहर है। भी। जी, जी, जी। तो हमें उसके पास जाना ही नहीं है, हाँ, ठीक है ना? जी। तो ये हाँ, चीज़ ध्यान समझ गई। रखो, अपने मन से फैसला करो क्या सही है, कोई क्या गलत है। जी, जी। आदमी जीवन साथी ऐसा चुनो आप, मिल जाएँगे, बहुत मिल जाएँगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी दुनिया भी, एक जी। लड़की ने मेरे साथ शेयर की थी अपनी स्टोरी, और वो मुसलमान हुँ, थी, इस्लाम उसने अच्छा। त्यागा, और उसने कहा कि जी हुँ, मैं शादी करूँगी लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँगी। अब समझ लो जैसे कि आपकी सिचुएशन है, ऐसी उसकी सिचुएशन थी, तो वो बोल हुँ, रही हुँ, है हुँ। कि मैं शादी तो कर लूँगी लेकिन ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे मन के मुताबिक हो, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि उँगलियों पे नचाएगी उसको। ये है, हाँ, वही, वही, हाँ, वही। ये है कि बाउंडेशन ना हो किसी चीज़ को मनवाने जी, की। जी, पैसे जी। धेले सही कमाता हो आदमी, जी औरत को क्या चाहिए? औरत क्यों जाए भाई 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 बाहर कमाने? सीधी-सी बात है। हाँ, वो हाँ, वो वो हाँ। अलग सही बात है, है, सही है। वो अलग बात है कि उसकी इच्छा है, वो करना चाहती है, कर सकती है। हाँ, 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 लेकिन औरत हाँ। क्यों मजबूरी कमाए? में ना जाए। मर्द क्या मर गए हैं, उनके हाथ-पैर के टूट गए हैं, वो क्यों नहीं कमाते? जी, जी, ये जी। मर्दों का काम है औरत को खुश रखना। हाँ, वो हाँ। अलग बात है कि सही है, दोनों सही है। मिलकर काम कर रहे हैं, बिज़नेस चला रहे हैं, वो अलग चीज़ है। जी, जी, जी। लेकिन सही है। अधिकार मर्द का है। हुँ, जी। सही है। तो मैं तो यही कहूँगा, अपना काम करते रहें, नौकरी करते रहें, और आगे से उसका फ़ोन भी आए तो मना बोल देना उसको कि आज के बाद मेरे पास कॉल मत करना, नहीं तो तुम्हारी मैं रिपोर्ट कर दूँगी। जब ये धमकी दोगे ना मैं तो सर आज फिर वो तुम्हारे पास फटके कभी नहीं। मैं सर 1 साल तक वेट की। देखो, एक बीवी अगर घर छोड़ के चली आती है ना, जो प्यार करने वाला होता है ना, उसके घर घर के सामने जाके ना मतलब क्या बोले, घुटनों में बैठ जाएगा अगर सच्ची में प्यार करता है तो। हाँ, हाँ। आज तक वो नहीं माना कि उसकी कोई भी गलती है, वो नहीं मानता है। बोल रहा है नहीं, मैं कुछ भी वो गलती मैं नहीं बता किया। रहा हूँ ना, वो मानेगा ही नहीं। हाँ, उसका ये ईमान है, ईमान ये कहता है कि तुम गलत नहीं हो। हाँ, सही। हाँ जी। भले ही वो चाहे मैं कत्ल भी कर देंगे इस्लाम के नाम पे, अगर कत्ल भी कर देंगे ना, तो वो गलत नहीं है हुँ, फिर भी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। वो ये तो है धारणा है। सर, वो तो मतलब मैं सूरा मतलब मैं सुनी हूँ हुँ? ये सब बातें।
हाँ, मतलब हमारे कुरान में ये सब है, मैं सुनी हूँ। हाँ, और जी, जी। बाकी और अब फिर मैं उसको ये भी बोली, देखो एक आदमी अगर मर्डर कर रहा है ना, हम देख रहे मर्डर को, फिर हम उसको कुछ नहीं बोल रहे, तो वो सर क्या हुआ, वो मर्डर करने वाला जितना दोषी है, हम देख के बोल रहे कि अच्छा ठीक है कर रहा है तो करने दो, तो हम भी उतना ही दोषी है। जी, जी, जी। तो तुम अगर एक चीज को गलत जानकर भी तुम जा रहे हो, तो ये तो गलत ही हो, तुम गलत ही इंसान हो गए ना, तो मुझे नहीं रहना, मैं इसलिए। अभी एक बात बताओ, हर आदमी के मन में एक बात होती है जो गलत होता है। जो गलत होता है उसके मन में ये होता है कि अगर मैं पब्लिक में ये काम करूँगा तो मुझे पब्लिक मार देगी, है हाँ ना? हाँ हाँ और जो सही हाँ इंसान होगा ना, उसकी ज़्यादातर स्थिति क्या होती है, वो अपनी बातों को मन में दाब के रखता है कि अगर पब्लिक में जाएगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना? बेइज्जती हो ये जाएगी। सोचता है जी सही इंसान। लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ, जैसे कि अब आप जी रहे हो, बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि यार पब्लिक में मेरी बात जाएगी तो मैं बदनाम हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, ऐसी-ऐसी बातें। भाई एक जी आदमी जो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, ज़िंदगी भर उठाता आ रहा है, अगर हाँ एक बार को घंटे 2 घंटे या महीना 2 महीना पब्लिक में चली भी गई ना तुम्हारी बात, तो वो जी आपकी जी बेइज़्ज़ती नहीं है, वो उस आदमी का उसकी। खुलासा होगा जिसने आपके साथ गलत किया। और